विधानसभा चुनाव में कहीं फुल बट रहा है, कहीं हाफ। शाम होते ही मार्केट से पोर्ट लीवर साफ। किसका मुर्गा कारगर होगा, किसका नोट? सुनिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह। कहते हैं कि हजारीबाग के मौसम और यहां के लोगों के मिजाज का कोई ठिकाना नहीं है। ये कभी भी बदल सकते हैं। पल में तोला पल में माशा वाला हाल रहता है। चुनावी मौसम 5 साल में आता है। इसका अपना मिजाज है। कार्यकर्ता के गर्दन पर टंगा हुआ गमछा भी बदलता रहता है। ये गमछे आज इस पार्टी के तो कल दूसरी पार्टी को देखने के मिल जाएंगे। जिस तरह से ये एक गमछे एक गर्दन से दूसरी गर्दन पर शिफ्ट होते हैं, वैसे ही वोटरों के स्वभाव का भी अपना मिजाज रहता है। वोटरों को माहौल और भीड़ देखकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते देखा गया है। यही तो चुनाव है। झारखंड की सबसे हॉट सीट हजारीबाग सदर विधानसभा सीट पर चुनावी पारा हाई है। शाम होते ही प्रत्याशियों के यहां लोगों की भीड़ लग जाती है। सूत्र बता रहे हैं कि कोई प्रत्याशी फुल बांट रहा है तो कोई हाफ देकर अपना माहौल बना रहा है। आखिर भीड़ से ही तो प्रत्याशियों के हनक का पता चलता है। यहां के लोग चुनावी माहौल में रंग चुके हैं। सच्चाई भी यही है कि यही फुल हाफ वाले वोटर प्रत्याशियों का माहौल भी बनाते हैं। नहीं तो फिर किसके पास वक्त है प्रचार करने का? उम्मीदवार भी मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। इसी का फायदा मतदाता भी उठा रहे हैं। मतदाता भी सियाना हो चुके हैं। आलम यह है कि अब तो दारू पीने के बाद मतदाता एक उम्मीदवार के जाने के बाद दूसरे के समर्थक से सीधे बोल दे रहे हैं कि फला उम्मीदवार तो मुर्गा और 500 रुपया देकर गया है। तुम्हारा खर्च का रेशियो क्या है? दारू, मुर्गा, साड़ी हो या फिर नकदी? इसकी मदद से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तो उम्मीदवार कर ही रहे हैं। लेकिन इन चालाक मतदाताओं की खामोशी ने उम्मीदवारों की नींद उड़ा रखी है। भोले भाले दिखने वाले मतदाता ही सबसे शातिर निकले हैं। उनके दर पर जो भी उपहार लेकर पहुंचा है, किसी को भी नाराज नहीं किए। किसी का दिया मुर्गा खा गए तो किसी से रोज पौवा भी ले रहे हैं। इन सब के बाद अगर कोई नकदी पकड़ा दे तो उससे भी गुरेज नहीं है। मतदाता हर उम्मीदवार से मिलने वाले उपहार को पकड़ ले रहे हैं, लेकिन वोट किसे देंगे इसे लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। यही तो चुनाव है। अब ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ होगा कि किसका मुर्गा कारगर रहा और किसका नोट। कटकमसाडी प्रखंड के पंचायत के एक गांव में शुक्रवार को गजब नजारा देखने को मिला। दोपहर करीब 3 बजे पसीना पोंछते एक नेता मतदाताओं को एकत्र कर बता रहे थे कि अब चुनाव में 2 दिन प्रचार करने के लिए शेष है। हमने आपकी सेवा की है, आप वो वोट देकर मदद दीजिएगा। इतने पर एक ग्रामीण बोल पड़ा, आप तो घर के 3 लोगों को ही नकदी देकर गए थे। दूसरे उम्मीदवार तो घर के सभी सदस्य के हिसाब किताब करके दे दिए। इतना ही नहीं, आपका मुर्गा भी ठीक नहीं था। फिर क्या? नेता पसीना पसीना हो गए। मतदाताओं को सहेजने के लिए अपने एक समर्थक को लगा दिए और फिर से मुर्गा, रुपया, शराब तो दिए ही, साड़ी भी दूसरे गांव से मंगवाकर थमा दिए। जाने के बाद ग्रामीण क्या बोला मालूम है? साहब चुनाव के बाद थोड़ी ही ना आएंगे, इसलिए अभी जो मिल रहा है लपेट लो। सदर प्रखंड के एक गांव में नेताजी ने वोटरों को लुभाने के लिए पुरुष वर्ग के लिए शराब की व्यवस्था की है, तो महिलाओं के लिए साड़ी की। अब जब प्रचार करते नेताजी एक गांव में पहुंचे तो महिलाओं ने कह दिया, नेताजी वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन जो साड़ी आपने दिया है वो ठीक नहीं था, कहिए तो वापस कर दे। नेताजी ने समझाया और पर्चा में लपेटकर रुपये थमाए और बोले, आप मदद करें, चुनाव जीता तो महंगी साड़ी भी दिया जाए। यह जो रुपये दिया हूं इससे खरीद ले। इसके बाद नेताजी हाथ जोड़ते वहां से निकलने में ही अपना भलाई समझे। तो आप खुद समझ लीजिए कि क्या हालात है।
अब ये मत कहिएगा कि आपको तो नहीं मिला ये सब। तो साहब इसके लिए भी टैलेंट की आवश्यकता होती है, और ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता। आज के लिए इतना ही। खबर पर नजर बनाए रखिए। धन्यवाद। वैसे नेताजी आपके दरवाजे पर भी आएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी 2 दिन शेष है।